ओके, सो आज जो हम वचन पढ़ने वाले हैं उस वचन का नाम है शैतान को निकाल दो। कोई भी खुश नहीं हुए? कहे शैतान को निकाल दो। एक बार फिर से कहे शैतान को निकाल दो। एक बार फिर से, एक बार फिर से। ये जो शब्द है अपने आप में बहुत डरावना लगता है और हम में से बहुत सारे विश्वासी लोगों को डरावना लगता होगा। ये जो शब्द है, शैतान को निकाल दो, शैतान को निकाल दो। निकालना बहुत दूर की बात है कई कई विश्वासी लोगों के लिए। उनका शब्द भी उसके लिए एक भयानक सपने के समान है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको कुछ सिखाता है हमारे अधिकार के विषय में, हमारे सफलता के विषय में, कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, परमेश्वर हमसे किन बातों की आशा रखता है, और परमेश्वर हमको बताना चाहता है हमारा अधिकार क्या है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे शैतान को निकाल दो। कहें शैतान को निकाल दो, शैतान को निकाल दो। तो ये आपके लिए होना चाहिए, ये आपके पास में अधिकार है शैतान को निकालने का। और मैं यहां पे दुष्ट आत्मा को निकालने की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज एक अलग लेवल की बात कर रहा हूं, एक अलग स्तर की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे वो दुष्ट आत्मा को निकालने की बात नहीं कर रहा हूं। कई बार हम विश्वासी लोग दुष्ट आत्मा को तो निकालते हैं, लेकिन शैतान हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में घुसा रहता है जिनको हम निकालना नहीं चाहते हैं। हम उनके साथ में बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अगर आप याकूब की पत्री पढ़ेंगे, याकूब 4 उसके 7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कहें इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अरे कहें इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ, कहें इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे आगे से भाग निकलेगा। देखो ये लाइन को बार बार पढ़ने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। लिखा है इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। मैं अभी भी पिछले कुछ दिनों पहले मैं किसी से बात कर रहा था और मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे ये जरूरी है हम तमाम लोगों के लिए कि हम शैतान के सामना करें, शैतान के आगे हम खड़ा हों। आज हम विश्वासी शैतान के आगे खड़ा भी नहीं होना चाहते हैं, उसका सामना नहीं करना चाहते हैं, हम अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि इन सब के लिए थोड़ी सी दिमाग की जरूरत होती है। हम वो दिमाग भी नहीं लगाना चाहते। दिमाग कहां पर? परमेश्वर के वचन पर। हमारा दिमाग मोबाइल में लगा हुआ है, हमारा दिमाग व्हाट्सएप में लगा हुआ, फेसबुक में लगा हुआ है। आपको पता है किसी ने कहा, एक रिसर्च के अनुसार कहा गया है कि ड्रग्स इज बेटर देन मोबाइल। क्योंकि जब आप ड्रग्स लेते हैं और उसके लेना बंद कर देते हैं तो आप कुछ दिन तक उसके बिना रह सकते हैं, ड्रग्स के बिना रह सकते हैं कुछ दिन तक। लेकिन मोबाइल 6 घंटे के लिए आपका अगर मोबाइल ले लिया जाए, आपके लिए काला पानी का सजा हो जाता है। आप सच में, आपके लिए काला पानी का सजा हो जाता है। आज गवर्नमेंट ने यहां पर इंटरनेट बंद कर रखी है। किसी किसी का तो प्राणी ऐसा लगता है कि उनको पकड़ के टांग दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। हम दूसरों बातों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के अधीन होना हमने जाना ही नहीं है। अब परमेश्वर की अधीनता की बातें बहुत सारी है, मतलब परमेश्वर के वचन के अधीन में होना, उसके लोगों के अधीन में होना, लेकिन हमने नहीं सीखा है।
और यही कारण है कि बहुत सारे मसीह लोग परमेश्वर के अधीनता में तो नहीं है, शैतान का सामना करने निकल चुके हैं, और इसीलिए वो बार बार अपने जीवन में हार जाते हैं, बार बार। क्योंकि परमेश्वर के अधीन तो नहीं है ना, और आपने शैतान का सामना करने गए, हे शैतान निकल जा यीशु के नाम से। और शैतान ने उन भाइयों को क्या कहा, मैं यीशु को भी जानती हूं, मैं पौलुस को भी जानती हूं, तुम कौन हो? नहीं पास्टर जी आपको पता नहीं है, मैं करता हूं ना तो शैतान ऐसे निकल जाती है। जरूर, लेकिन शैतान का एक ही रूप नहीं है। आप अपने जीवन के दूसरे पहलू को देखो। आप भले ही ऐसे करते होंगे और शैतान निकल जाता होगा, और आपके घर में आपकी पत्नी बेलन लेकर आपको फू फा और सब करती है। आपका जीवन कहां है? आप शैतान के अधीन है, परमेश्वर के अधीन नहीं है। शैतान का परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो खड़े होकर। शैतान को अपने जीवन से कुछ भी ले जाने मत दो। लेकिन ये तभी होगा जब आप सबसे पहले परमेश्वर के अधीन होंगे। सबमिट योर सेल्फ देयरफॉर टू गॉड। अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा। और सबमिट करने का मतलब क्या होता है? कभी कभी मैं फॉर्म के विषय में सोचता हूं। हम लोग बोलते हैं ना फॉर्म सबमिट करो। आपने देखा है जब आप इंडियन ऑफिस में जाते हैं कहीं ऑफिस में और फॉर्म सबमिट किया जाता है तो फॉर्म को कैसे ले उठाता है? उस कागज के टुकड़े को कैसे उठाता है? जाओ, और वो कागज का टुकड़ा और वो दूसरे टेबल में तीसरे टेबल में और पड़ा हुआ बेचारा है जब तक बाबूजी आकर उसके ऊपर साइन नहीं करेंगे। सबमिशन का मतलब यही होता है, यू हैव टू सबमिट योरसेल्फ until God will do something for you। है? जब तक परमेश्वर कुछ नहीं करेगा तब तक आप अपने आप को समर्पित करते हैं। उसको बोला जाता है समर्पण, सबमिशन। आप सवाल नहीं उठाते हैं। वो फॉर्म जो बेचारा सबमिट है किसी बाबू के टेबल पे, वो ये नहीं बोलता अरे झा साहब मेरे ऊपर साइन तो कर दो, शर्मा जी मेरे ऊपर साइन तो कर दो, कदम साहब क्या हो गया आप तो यार रविवार चर्च चले जाते हैं, पहले मुझे ऊपर साइन करके जाओ। नहीं, बेचारा फॉर्म तब तक वहां पे पड़ा हुआ है जब तक कदम साहब सोमवार जाकर सुबह सुबह उधर साइन नहीं करेंगे। सबमिशन का मतलब ये होता है। और जब आप ऐसे अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर देखता है कि ये चीज समर्पित है मेरे लिए, परमेश्वर आपका प्रयोग करता है। देखो आपको समझना है कि यीशु नाम जो है ना वो ऐसे नहीं है। आप बोलते हैं यीशु के नाम से निकल जाए, क्यों निकलेगा भाई? क्या हो गया उस दिन कि इन भाइयों को नंगा होकर बाहर निकलना पड़ा जो दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे? क्या अंतर था? वही यीशु का नाम था। आपको समझना है यीशु के नाम में सामर्थ नहीं है। ओहो, अब इंटरनेट में तहलका मच जाएगा। पास्टर थापा ने कहा है there is no power in the name of Jesus Christ। खुद यीशु नाम में सामर्थ नहीं है। आपको समझना है यीशु यहूदी भाषा में, उनके भाषा में यहोशुआ बुलाते थे, ठीक है? अब यहोशुआ अगर आप देखेंगे तो और भी किसी व्यक्ति का नाम है। यीशु एक जादूगर का नाम था। बहुत सारे लोगों का नाम बाइबल में हम यहोशुआ पाते हैं। तो दुष्ट आत्मा क्या सोचकर निकलता है? कौन सा यहोशुआ? जो मूसा के साथ में यहोशुआ था और जो याकूब वाला सॉरी जो यूसुफ का बेटा था, कौन था वो यहोशुआ? आपको पता चलना चाहिए कि खुद यीशु नाम में सामर्थ नहीं है। पता सामर्थ किसमें है? यीशु के चरित्र में। जब आप उसके नाम को लेते हैं उसके चरित्र में आकर, क्योंकि आपने अपने आप को उसके अंदर समर्पित किया है, जब आप उसके नाम को लेते हैं तब सामर्थ प्रकट होता है। तब दुष्ट आत्मा को पता होता है किसके नाम से बोला जा रहा है, कौन से यीशु के नाम से बोला जा रहा है।
समझते नहीं हैं आप। मैं आशा करता हूं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आशा के साथ में कि परमेश्वर आपके दिलो दिमाग को खोल दे ताकि आपको ये बातें समझ में आए। यीशु ने कहा है कि मैं अपनी आत्मा तुम में उड़ेल दूंगा। जब आप उसकी आत्मा से भरे रहते हैं, ठीक है, और जब आप दुष्ट आत्मा का सामना करते हैं, आप बोलते हैं यीशु के नाम से निकल जा, तो आप यीशु के चरित्र से होकर बात कर रहे हैं। इसलिए दुष्ट आत्मा को पता चलता है कि कौन से यीशु के नाम से इसको बाहर निकलना है। एक बार मैंने किताब निकाला, नाम था यीशु के वचन। तो किसी ने मुझसे कहा ये कौन से यीशु के वचन, क्योंकि संसार में बहुत सारा यीशु है। सही बात है, संसार में बहुत सारा यीशु है। आप किस यीशु के नाम से निकालने चले हैं? यीशु का जो चरित्र है वो आपके जीवन में होना चाहिए। तब जब आप खड़े होंगे शैतान के आगे, परिस्थिति के आगे, और जब आप कहेंगे मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, मतलब जो मेरे अंदर है उस चरित्र के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, निकल जाओ, तब वो दुष्ट आत्मा निकल कर जाती है। ये जरूरी है आपके जीवन में। तो आपको समझना है, इफिसियों 4 उसके 27 में लिखा है कि शैतान को कोई स्थान मत दो, शैतान को कोई स्थान ना दो। कहे एक दूसरे को देखकर, शैतान को स्थान मत दो। कहे शैतान को स्थान न दो, शैतान को स्थान न दो। तो आपको एक बात बहुत साफ समझने की जरूरत है, वो है शैतान के चरित्र के विषय में। शैतान में कुछ भी दया नाम की चीज नहीं है, उसके अंदर कुछ भी दया से भरी हुई चीजें नहीं है। वो आपके ऊपर कोई भी दया नहीं करता है। आपकी एक छोटी सी गलती और आपको वो मारने के लिए तैयार। तो शैतान को मौका देना छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है। और आपको जानना जरूरी है कि जब आप शैतान को मौका देते हैं, शैतान वो मौका नहीं चूकता है। शैतान कैसा है, एक दीवार में अगर उसको छोटा सा छेद मिल जाए, कौन सा छेद, ये एक छेद दिखाई पड़ रहा होगा यहां पर आपको, ये काफी है उसके लिए, काफी है। वो खुदर कुदर कर उसको इतना बड़ा बना देगा और आप मर गए। इसीलिए शैतान का सामना करना हमको सीखना है, हमको अपने अधिकार का प्रयोग करना है ताकि हम शैतान का सामना कर सके। हम भागे नहीं, हम शैतान का सामना कर सके। जो शैतान आपके परिस्थितियों में खड़ा है, जो शैतान आपके विवाह में खड़ा है, जो शैतान आपके फाइनेंस में खड़ा है, जो शैतान आपके आत्मिक उन्नति में खड़ा है, जो शैतान आपके पारिवारिक बातों में खड़ा है, आप उसका सामना कर सके। बाइबल आपको बताती है सामना करने के लिए, भागने के लिए नहीं। लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जब आप ऐसे छोटे छोटे कदम उठाते हैं, गलत कदम, आप फिर शैतान का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने आप को पाप में सबमिट कर दिया, बजाय इसके कि आपको परमेश्वर में सबमिट करना चाहिए था। तो शैतान बहुत खतरनाक है। कहें शैतान बहुत खतरनाक है और दुष्ट है। उसमें दया नाम की कोई चीज नहीं है। अगर उसने आपका गला पकड़ लिया, चोक कर दिया, खत्म, आपका वजूद खत्म भाई। शैतान को मौका ना दें। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम पाते हैं अय्यूब के जीवन में। अय्यूब के जीवन में आप शैतान के दुष्टता को देख सकते हैं। अय्यूब ने कुछ पाप नहीं किया था। अय्यूब ने व्यभिचार नहीं किया था। अय्यूब ने दुष्टता के काम नहीं किए थे, बल्कि वचन ये कहता है कि उसके मुंह से परमेश्वर के प्रति कभी भी दुष्टता की बातें नहीं निकली। लेकिन एक बात वो निकालता था, अपने मुंह से नकारात्मक बातें। अय्यूब ने कहा मुझे डर था कि ये बातें मेरे ऊपर ना आ जाए, और देखो ये वही बातें मेरे ऊपर आ गई। तो वो बार बार नकारात्मक बातें मुंह से निकालता और शैतान ने उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ लिया
और उसका जीवन उसने बर्बाद कर दिया। शैतान को एक छेद चाहिए और उसने जीवन उसका बर्बाद कर दिया, उसका धन खत्म। और वचन बताता है कि जब उसका जो बिजनेस पूरा चौपट हो गया, अब वो रो ही रहा था, वो चिल्ला रहा था परमेश्वर के आगे। और वचन बताता है कि एक दूसरा दास उसके पास में दौड़ कर आया। मैं चाहता हूं कि हम पढ़ें इसको, क्या कहता है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 पद 18 से लेकर 19 तक। यहां ऐसा लिखा है कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोने को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। एक प्रहार से, एक हमले से अय्यूब का सब कुछ खत्म हो चुका था। शैतान आपको मौका नहीं देती है बच निकलने के लिए। एक छोटा सा छेद आपके जीवन में, पप, उधर से वो घुसकर आपके जीवन का नाश कर देगा। इसलिए हम लोगों को समझाते हैं, भाई डोंट टेक इट गारंटेड, है ना, कम ऑन, ये कोई खेल नहीं है, लुका छुपी का खेल नहीं खेल रहे हैं आप शैतान के साथ में खेल नहीं खेलना चाहेंगे, याद रखना। It's too dangerous to play with him. Too dangerous. कोई भी मौका नहीं देना चाहेंगे। मैं बता रहा हूं, He's too dangerous to play. Habasim do rokapasaya. आप उसके साथ में खेलना नहीं चाहेंगे। और मुझे ये बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे पास में आकर, पास्टर जी मैं ऐसा विचार का नहीं हूं। आप जैसे भी विचार के हों, दाऊद बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र, परमेश्वर के लिए कुछ भी करने वाला, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े लड़ाई करने वाला, शाम को टहल रहा था, दिल फिसल गया, दिल फिसल गया। शैतान का सामना करें, उसको मौका ना दें। एक दूसरे को देखकर आप बोल सकते हैं, शैतान का सामना करो, उसको मौका ना दो। एक बार फिर से, देखिए आप बहुत सामर्थ्यशाली है, नो डाउट। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, नो डाउट। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर है, नो डाउट। आप शैतान को निकाल सकते हैं, नो डाउट। लेकिन जैसे ही आप शैतान को मौका देते हैं, उसको अवसर देते हैं, यू आर गॉन। शैतान का घोड़ा नहीं और ना बनो। आप जैसे ही शैतान को बोलेंगे, बेटा एक बार चढ़ के मुझे बताओ तो कैसा लगते हो, तुम कितने भारी हो, वो आपके ऊपर चढ़ेगा और जिंदगी भर आपको नचाता रहेगा। लेकिन शैतान का सामना करो। अय्यूब के समान भी मत बनो। उसने सब कुछ सही किया, लेकिन उसके मुंह से नकारात्मक बातें निकली, जिसके कारण वो फंस गया बेटा। एंड और ये बहुत अजीब है, मैं आपको बता रहा हूं। क्या आपको प्रकाशन चाहिए यहां पर? ओके, लिसन दिस, सुनेंगे। बहुत अजीब बात है कि अय्यूब को इसके बारे में पता नहीं था कि ये कौन कर रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान को उस समय लोग जानते नहीं थे। शैतान के बारे में इतना उनको प्रकाशन नहीं था, उनको पता ही नहीं था कौन कर रहा है। अय्यूब को नहीं पता था उसके जीवन में बर्बादी लाने वाला कौन है। तो उसने परमेश्वर की ओर देखकर कहा, परमेश्वर, देखो शैतान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, लेकिन उसने परमेश्वर की ओर देखकर कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसके नाम की महिमा हो। तो अय्यूब एक, उसके साथ में आपको पता है कन्वर्सेशन क्या है। बहुत खुश है परमेश्वर अय्यूब से, और साथ में परमेश्वर शैतान से कन्वर्सेशन करता और कहता है, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं।
आप इसका चरित्र देख रहे हैं आप, भाई क्या कर रहे हो? बस ऐसे कुछ नहीं, बस चिल कर रहा हूं, आज इधर उधर घूम फिरते फिरते आया, छुट्टी का दिन था तो घूमने फिरने आया था। तुम उस लड़के के साथ में क्या कर रहे थे? अरे आज छुट्टी का दिन है पास्टर, आई वाज जस्ट चिलिंग आउट। कभी गौरव टावर गया, वो पिक्चर देखने गया, यू नो दैट्स दिस इज मॉडर्न डेज। लेकिन कल तो आप उस लड़के के साथ में, अरे पास्टर यू डोंट अंडरस्टैंड, यू शुड हैव एटलीस्ट नॉट 10 बॉयफ्रेंड। सप्ताह के 7 दिन के लिए अलग अलग अलग, और 3 बॉयफ्रेंड अगर मिस भी कर दिया तो वो गैप भर जाएंगे, तो 10 तो होने ही चाहिए। तो ये शैतान का चरित्र है, घूमते फिरते रहना। क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो। शैतान का चरित्र है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आलसी है आप, शैतान के पीछे चलने वाले लोग हैं। दिन भर क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। कहां गए थे? चलते फिरते डोलते डालते आ गया। अब कई पासवान लोग ऐसे हैं, शाम शाम को डोलते डालते आ जाते हैं विश्वासी के घर पे, जय मसीह बोलते हुए। अब पूछते विश्वासी कहां से आए? कोई ऐसे ही घूमते फिरते डोलते डालते आपके आ गया था प्रार्थना करने के लिए। हम डोलते डालते जाते नहीं है प्रार्थना करने के लिए, हम विश्वासी को सिखा रहे हैं अपने वचन पर सामर्थ्यशाली होने के लिए। तो ये उसका चरित्र है ना। सी 8 में लिखा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास पर अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसकी तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? बिना पैसे का कोई तेरा भय नहीं मानेगा। शैतान को ऐसे ही लगता है कि हम बिना पैसे के परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं, और शैतान बार बार आप लोगों को गलत ठहराने में लगा हुआ है कि अगर तू पैसा नहीं देगा इनको तो ये तेरी आराधना ही नहीं करेंगे। आज भी यही है, आज भी शैतान परमेश्वर के आगे यही बोलता है, और आपको इसीलिए लालची बनाता है भेंट नहीं देने के लिए, आपको प्रूफ करने में लगा हुआ है। देखो 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 ना, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? हो क्या तूने, बोले क्या तूने मेरे घर की और जो कुछ उसका है, जो कुछ मेरा है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन, शैतान को पता है परमेश्वर का वाड़ा बंधा हुआ है, और शैतान उसके अंदर नहीं घुस सकता है। चारों ओर शैतान को पता है, शैतान को पता है परमेश्वर का बाड़ा हम विश्वासियों के चारों ओर बंधा हुआ है। हम विश्वासियों को नहीं पता है, हम विश्वासियों को नहीं पता है। प्रभु हमको बचा ले, हम विश्वासियों को नहीं पता है। शैतान को अच्छी तरीके से पता है। ये तो पुराने नियम के विश्वासी के ऊपर है, जरा सोचो हम नए नियम के विश्वासी के ऊपर कितना सुरक्षा है यीशु मसीह के कारण। हमारे लिए हमारे चारों ओर बाड़ा बंधी हुई है। ओह जीसस, आप समझ रहे, हमारे चारों ओर बाड़ा बंधी हुई है जिसको शैतान नहीं तोड़ सकता है। आप नहीं समझ रहे हैं, शैतान नहीं तोड़ सकता, उस बाड़ा को पार कर नहीं तोड़ सकता है। जब आपको क्या लगता है शैतान डोलते डालते घूमते फिरते आया, क्या बोलने आया था? यही बोलने आया था, मैं कुछ नहीं कर सकता, तूने बाड़ा बांध रखी है। शैतान का हाथ बंधा हुआ था उस समय। तो आज यीशु मसीह के बलिदान के कारण सोचो कि उसका हाथ कितना बंधा हुआ है। देखो उसका कन्वर्सेशन देखो, पुराने नियम में शैतान का कन्वर्सेशन देखो, तो नए नियम में कुलुस्सियों के पत्री के अनुसार उसका क्या हाल होना चाहिए जब हमारे ऊपर बाड़ा भी बंधा हुआ है और जब हमारे आगे शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा भी किया है।